हिसार के बालसमंद में पिछले 17 दिनों से बालसमंद पुलिस चौकी किसानों के कब्जे में है। किसानों में पुलिस की इस चौकी पर कब्जा क्यों किया, इसका जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। विरोध प्रदर्शन तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पुलिस की चौकी पर कब्जा देखा है? हिसार के बालसमंद के इलाके में पिछले 52 दिनों से मुआवजे की दरकार के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे तमाम किसानों की तरफ से पिछले 52 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। लेकिन जब विरोध प्रदर्शनों से बात नहीं बनी तो आखिरकार हिसार के बालसमंद की पुलिस चौकी पर ही किसानों ने कब्जा कर लिया। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से पुलिस चौकी अब किसानों के कब्जे में है। पिछले 17 दिनों से इसी तरीके से पुलिस चौकी के भीतर ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहता है। लगातार अनशन रोजाना इन किसानों की तरफ से रखा जा रहा है और तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है किस तरीके से पिछले 17 दिनों से पुलिस की ये चौकी इसी तरीके से किसानों के कब्जे में है। तस्वीरें हमने बेहद कम देखी है कि कभी कोई पुलिस की चौकी ही विरोध प्रदर्शन करने वालों के कब्जे में चली जाए, मांग रखने वालों के कब्जे में चली जाए। ऐसा क्यों किया? ऐसा ये था जी, हम काफी दिनों से बाहर बैठे थे, सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही थी। हमने सामूहिक गिरफ्तारी की घोषणा करी, सरकार गिरफ्तारी लेने से भी पीछे हट गई। तो किसान उस दिन भारी संख्या में यहाँ मौजूद थे और सब ये तैयार थे कि हमारे को गिरफ्तार करके जेलों में डालो। और जब गिरफ्तारी नहीं ली तो किसानों ने आखिर में चौकी पर कब्जा करना पड़ा कि अब हमारा धरना यहीं से चलेगा। सरकार गूंगी बहरी सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक इस चौकी पर किसानों का कब्जा रहेगा। क्रमिक अनशन रोजाना महिलाओं की तरफ से भी किया जा सकता है। ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से रोजाना यहाँ पर महिलाएं क्रमिक अनशन करती हुई नजर आती है। ये संघर्ष, ये विरोध लगातार इसी तरीके से हिसार के बालसमंद की पुलिस चौकी पर देखने को मिलता है। पुलिस चौकी अब किसानों के कब्जे में। मुझे बताइए कि किन मांगों के साथ इस विरोध की शुरुआत की गई थी और पुलिस की चौकी पर कब्जा करने से क्या मुआवजा मिल जाएगा? 2020 का खरीफ का और 2021 के खरीफ का मुआवजा है। 2020 का मुआवजा खराबा 51% से 75% हुआ। APR बन के तैयार होगी और बालसमंद तहसील का 37 करोड़ मुआवजा मंजूर हुआ। उसके बाद भी वे सरकार बार बार कर रही है कि फाइल तैयार होगी, साइन होने बाकी है, मुख्यमंत्री के साइन होने बाकी है। 8-9 महीने से मुख्यमंत्री के साइन नहीं हुए, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। इसी के विरोध में आज 52वां दिन है, किसान मुआवजे के लिए बैठे हैं और जब तक मुआवजा नहीं मिलेंगे मुआवजा लेकर ही उठेंगे। चलिए, महिला किसान भी यहाँ पर मौजूद है। महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी मुझे नजर आ रही है। महिलाएं रोजाना क्रमिक अनशन भी यहाँ पर कर रही हैं। जिस दिन तो हम धरना शुरू कर महिला शुरू की साथ में है और साथ में रवांगे भैया, तभी आगे रवांगे। मांगे क्या है? मुआवजे की मांग आप लगातार सामने रखी। मांग को नहीं मारी, मुआवजा है, मुआवजा का सरकार ने पता लग रहा है, सारा हरियाणा में पता लग रहा है और देना पड़ेगा। आगे और कदम बढ़ावा और फिर उन्होंने कुछ बातचीत शुरू कर दी थी बीच में, वह बात ही बोले रुक रही है, नहीं तो और आगे जा लिया धरना। चलिए, मुझे ये भी बताइए कि आगे क्या रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? पुलिस चौकी पर कब्जा करने से मुआवजा क्या मिल जाएगा लगता है आपको? पुलिस चौकी पर कब्जा करने से सरकार बहुत बड़े प्रेशर में आ गई है। आपका थाना ही जब किसानों के कब्जे में है तो सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। और जल्दी ही हमारी अभी बातचीत चल रही है, नहीं तो हमने 23 तारीख का पूरे सेक्रेटेरिएट को घेरने की घोषणा कर रखी थी 23 जून की, लेकिन सरकार ने बातचीत का रास्ता देर सवेर अख्तियार किया और अब हमारी बातचीत किसी सत्र पर चल रही, इसलिए आगे के प्रोग्राम हमने पोस्टपोन कर दिए थे। और संभावना है या तो 2-4 दिन में सरकार घोषणा कर देगी और नहीं करी तो फिर दोबारा से जो बड़े कदम हमने घोषित करे थे वो पोस्टपोन किए गए थे, खत्म नहीं हुए, वो दोबारा से हम उनको लागू कर देंगे, जारी कर देंगे प्रोग्राम। यानी आर पार की लड़ाई? आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। सिर्फ 5-4 दिन के लिए वेट करें जब तक का सरकार ने समय मांगा हमसे। चलिए, 52 दिनों से इसी तरीके से विरोध लगातार किसानों का दर देखने को मिल रहा था। इसी तरीके से 17 दिनों से पुलिस की चौकी किसानों के कब्जे में और साफ ये बात करें कि 1-2-3 दिन का इंतजार और तब तक अगर सरकार की तरफ से मुआवजे की मांग को नहीं माना गया तो आर पार की लड़ाई में ये संघर्ष तब्दील हो जाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।